बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जिन औरतें मर्द पर आशिक हो जाती हैं, तो कभी जिन मर्द औरतों पर आशिक हो जाती है, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कुछ निशानियां ऐसी भी होती है कि जिन के सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का असर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात का ही असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी सामने आ सकती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की इस वीडियो में आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से डिटेल में बताएंगे और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती है। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें वहम परस्त होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज़्यादा पाई जाती है, और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल ज़्यादा होती है। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। दोस्तों, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन्न कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती है, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद को जिना होते हुए देखती है, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती है। ऐसी ख्वातीन के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर, कभी जिस्म पर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना नापसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजह होती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठी रहती हैं, या ज्यादातर अकेले रहती हैं और अपने आप से बातें करती हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों को खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना देखें।
हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाहें जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात में बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बातें ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन्नात हो और आप उसे परेशान कर बैठे और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला यानी बाथरूम में जाने से पहले ये दुआ जरूर पढ़ें, जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बरहना ना देखें। ऐसा करने से जिन्न आपसे ताल्लुक बनाने और कब्जा करने की कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बतलाई गई निशानियां जरूरी नहीं है कि जिन्नात ही की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती है, उन पर ना जादू होता है और ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कई वहमी या मानसिक बीमारी होती है या फिर हिस्टेरिया का शिकार होती है। खास तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टेरिया ही की शिकार होती है। और याद रहे कि इसकी ज्यादातर निशानियां ऐसी ही होती हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता हो। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज्यादा डिशेस शामिल होती है। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी दिगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात तो एहसासात रखते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चलें कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरत जिन्न के नाम से मौजूद है। मस्जिद जिन्न मस्जिद हराम की शिमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम में शिमाल में 3000 मीटर के फासले पर, जहाँ आज मस्जिद जिन्न मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाबात दिए। बहरहाल दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से हमने बताया और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजर्रब है, लिहाजा इनका एहतराम सुबह शाम जरूर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात की शुरूर से महफूज फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई मौजू लेकर आएं, तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लगे घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम
اللہ حافظ.